Hello, sir. Hello. Welcome to the Sustainable Vibes and to the Harit Bharat Expo 2025. So, firstly, I would request you to introduce yourself to our audience. Firstly, I would like to thank हरित भारत एंड टीम जो उनकी टीम ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। कमिंग टू द रतन ग्रीन, बेसिकली हम लोग 2013 से हैं इंडस्ट्री में। वी हैव अकम्प्लिश्ड अराउंड 850 प्लस प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर राजस्थान। राजस्थान के बाहर भी हम लोग सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे रूफटॉप हो गया, डोमेस्टिक हो गया। उसके अलावा ओपन एक्सेस सोलर पार्क्स, कुसुम योजना है सरकार की, जिसमें आप बिजली बना के गाँव में अलग अलग सिटीज़ तहसील आप वहाँ सप्लाई कर रहे हो। तो हम लोग हर सेगमेंट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सर्विसेज पार्ट को भी प्रॉपर्ली हैंडल करते हैं। जैसे आज इंडस्ट्री का सबसे मेजर पार्ट है ओ-एंड-एम। आफ्टर इंस्टॉलेशन ओ-एंड-एम को प्रॉपर्ली मेंटेन करना, उस चीज़ के साथ में आप अपनी टीम को मेंटेन कर रहे हो, क्लाइंट्स को सर्विस दे पा रहे हो, दैट इज़ अ बिग टास्क। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग 2013 से इंडस्ट्री में हैं। हमने एक्सपीरियंस किया कि कैसे हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आफ्टर द इंस्टॉलेशन हम लोग प्लांट मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो अदर प्रोसेस है उनमें भी हम लोग गाइड करते हैं। तो दीज़ आर ऑल द थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग इन रिसेंटली। Thank you so much for informing us. And that leads to my next question: that how long have you been in this industry, and what's exactly the capacity that you have installed? 2015 में नेट मीटरिंग पॉलिसी आई थी। उसके बाद से हमने सी&आई रूफटॉप, जो हम लोग बेसिकली कहते हैं, ग्राउंड माउंटेड सेगमेंट हो गया। उसके अलावा डोमेस्टिक सेक्टर है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर यही है कि हर घर सोलर हमारे पास आना है। Definitely. तो हम लोग उसी में ही काम कर रहे हैं। और अराउंड 850 प्लस हम लोग प्रोजेक्ट लगा चुके हैं राजस्थान में, और राजस्थान के बाहर भी काफ़ी काम किया है। जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, हैदराबाद बेल्ट हो गया आपका, साउथ में भी जैसे। इसके अलावा हम लोग करीब 200 प्लस मेगावाट काम कर चुके हैं। Great. और इसके अलावा हम लोग कुछ ओपन एक्सेस पार्क में भी अभी हम लोग डील कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 100 मेगावाट। That's great. So, what are exactly your future goals, and how big do you want to make Ratan Green Cells? व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 टू 4 ईयर में जो हमारा पोर्टफोलियो है, उसको हम लोग अराउंड 1 गीगावाट तक लेके जाएँ। एज़ वी आर ऑल्सो डूइंग दिस ओपन एक्सेस सेगमेंट। तो उसके अंदर काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, बट वो इनिशियली उस पे काम नहीं कर पा रहे। तो वी आर सपोर्टिंग देम टू ब्रिंग एंड सोलर टू देयर प्रेमाइसेस, लोग वहाँ एनर्जी उनको प्रोवाइड कर सके, उनको उन चीज़ों का बेनिफिट एडवांटेज मिल पाए। तो हम लोग प्लानिंग यही है कि 3-4 साल के अंदर हम लोग हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको 1 गीगावाट तक। That's such a big number, and I believe you all will achieve it. Um, my next question is, what makes you different from the other brands or other companies in the market right now? कमिंग टू द यूएसपी, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग प्लांट इंस्टॉलेशन के साथ-साथ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो वी हैव अ बैकएंड टीम जो प्लांट लगने के बाद में उनको मॉनिटर करते हैं, उनका प्रॉपर डेटा मेंटेन कर रहे हैं कि कस्टमर को उस चीज़ का बेनिफिट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। डिस ग्रिड की तरफ से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर क्लीनिंग का कुछ इश्यू है, या कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसके अंदर कोई मिस्टेक है, या फिर उसको रिप्लेसमेंट हमें करा। बिकॉज़ वी हैव अ O&M टीम ऑफ अराउंड 200-250 प्लस Amazing. इन हाउस। सो बेसिकली व्हाट दे डू, वो सब मेंटेन करते हैं प्लांट को। उसके अलावा क्लीनिंग पार्ट भी हम लोग बहुत सारे प्लांट्स में हम लोग खुद करते हैं। इवन वी हैव अ यूएसपी ऑफ रोबोटिक क्लीनिंग। Okay. हम लोग रोबोटिक क्लीनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम लोग प्लांट बिना किसी पानी की हम लोग यूज़ करके उसको क्लीनिंग का प्रोसेस करवा, बिकॉज़ इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी इन द इंडस्ट्री। और सोलर में क्लीनिंग इज़ अ मेजर टास्क। सो हम लोग वहाँ कोशिश ये करते हैं कि कम से कम पानी का यूज़ हो, ताकि जहाँ पानी की रिक्वायरमेंट है वहाँ वो वहाँ तक पहुँचे। हम लोग रोबोट के साथ में प्लांट्स क्लीन करते हैं, उसमें उनके दोनों तीनों एडवांटेज मिलते हैं, जैसे कि उनको जनरेशन भी बेटर होता है, प्लांट की लाइफ भी बेटर होती है। इसके अलावा जो आपके ऑपरेशन मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम आती है। That is such a great feature, and I think it's very innovative, also sustainable in a way. So that's great to know. Lastly, I would like you to tell me आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है हरित भारत में, एंड व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे एग्जीबिशन होना कितना ज़रूरी है हमारी यंगर जनरेशंस के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फुटफॉल मैंने यहाँ फ़ील किया, लोगों के अंदर जो एनर्जी फ़ील करे, बिकॉज़ आज सभी चाहते हैं कि किसी तरीके से उनके डे टू डे लाइफ में कुछ सेविंग्स हो।
तो सोलर इज़ अ थिंग जो आपको एक इनिशियल सेविंग या इनिशियल इनकम प्रोवाइड करता है। तो हर घर में हमारा ये मानना है कि हर घर में सोलर होना चाहिए। क्योंकि जनरली आप देखेंगे छोटे से छोटे मकान में 3-4 हज़ार रुपए का बिल आता है। तो वहाँ अगर वो सोलर पे जाते हैं तो एक उनका फिक्स इनकम बचना उनका चालू हो जाता है। फिर ये एक एनवायरनमेंट को भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। यू आर गेटिंग इट कार्बन एमिशन थ्रू द सोलर। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इवन ऐसे इवेंट्स अगर होते हैं तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या टेक्नोलॉजी है, क्या स्कीम है, क्या सरकार की पॉलिसीज़ है। जहाँ उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, वहाँ वो लोगों से मिल पाते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में जान पाते हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रोडक्ट्स है, किन ब्रांड्स में हमें जाना चाहिए है, क्या टेक्नोलॉजी के थ्रू मुझे बेटर रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, उसको मुझे मेंटेन कैसे करना है। फिर इंस्टॉलेशन पार्ट पे भी उनको काफ़ी सारे प्रोसेस पता चल तो दैट ऑल आर द थिंग्स। और जैसा कि हरित भारत के थ्रू लोगों को पता चला कि हाँ, ऐसे इवेंट्स में काफ़ी सारी गैदरिंग होती है, लोग मिल पाते हैं, आपस में डिस्कशन कर पाते हैं। बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी आती है, जिनका एक्सपोज़र अच्छा है, वो लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर पाती है। एंड इसके अलावा हर मेरा ये मानना है कि हर सिटी में ऐसे एक्सपोज़ होने चाहिए। वो बस डे टू डे लाइफ़ में अगर हम लोग देखें तो सोलर से भी इम्पोर्टेंट रोल कि आप कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को उसके थ्रू सपोर्ट। So thank you so much for being here. It was a very insightful chat with you. Once again, thank you for being on the Sustainable Vibes and the Harit India Expo. Thank you. थैंक यू सो मच।